बल्ले के निशान का मामला तूल पकड़ गया। तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन आमने सामने। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। बल्ले का निशान वापस करने के फैसले के खिलाफ अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। पीटीआई की पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी कल समाअत के लिए मुकर्रर। हाई कोर्ट के तहरीरी फैसले की मुसद्दका नकल इलेक्शन कमीशन में जमा। टिकटों से रिलेटेड मुशावरत कंप्लीट हो गई। इंशाअल्लाह ताला आज शाम 9 बजे से पहले या 11 बजे से पहले इसी दौरान इंशाअल्लाह ताला किसी भी वक्त में टिकटों का ऐलान करूंगा इंशाअल्लाह ताला। टिकट्स की तकसीम पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। आज रात 11 बजे से पहले ऐलान कर दूंगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का ऐलान। कहते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन से इस्तदा है, पहले ही देर हो चुकी, जल्द से जल्द बल्ला अलॉट किया जाए। जमातें अपनी जाती लड़ाइयां लड़ रहे हैं, बाकी सियासी जमातें अपनी जाती मसले की वजह से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कोई इलेक्शन जेल से बचने के लिए लड़ रहा है तो कोई इलेक्शन जेल से निकलने के लिए लड़ रहे हैं। पंजाब के सियासतदान जब भी बीमार होते हैं तो लंदन जाके इलाज करवाते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप मेरा हुकूमत बनाएं, इनको इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। इलेक्शन में अपना हक छीनेंगे, कोई इलेक्शन जेल से बचने, कोई निकलने के लिए लड़ रहा है। सबको दिखाएंगे पंजाब का भुट्टो जिंदा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का तांदियावाला में जलसे से खिताब। उन्होंने कहा शराफिया की जमातें गरीब, मजदूर और किसान के दुश्मन हैं। हुकूमत में आकर तकलीफ ही पहुंचाते हैं। तमाम जमातों से मुकाबले को तैयार हैं। एक बार फिर जियाले को वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनाना है। नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करके नई सोच को लाना है। दहशत गर्दों से कोई खौफ नहीं, किसको डराते हैं? 10 हमले करेंगे, 1000 बार जवाब देंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर का 2 टोक ऐलान। कहते हैं जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, आखिरी सांस तक इस तरह की बातें करूंगा। गिरे हुए लोगों ने बच्चों को कत्ल किया, बुज़दिल छुप छुप कर हमला करते हैं। गैरत और हया है तो अपने बिलों से बाहर निकले। जंग जीत चुके हैं, सिर्फ ऐलान होना है। जो पाकिस्तान का कानून नहीं मानता यहाँ से चला जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसने शेड्यूल भी देना है, तारीख भी देनी है। उसमें अगर किसी किस्म की कोई तब्दीली करनी है, किसी और इदारे के पास ये इख्तियार नहीं है। तो इस वजह से हम इलेक्शन कमीशन की जो तमाम ज़रूरियात हैं, चाहे वो माली हों, सिक्योरिटी की हों, इंतज़ामी हों, वो हम पूरी करने के लिए पाबंद हैं और हम अपनी ये जिम्मेदारी पूरी करेंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़ी है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा सिक्योरिटी मसाइल हकीकी हैं, सिक्योरिटी ज़रूरियात पूरी की जाएं। पीटीआई से मुतालिक मामलात का पीटीआई ही बेहतर बता सकती है। मुस्लिम लीग नून की पंजाब में 2 सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट। आईपीपी और काफ लीग के लिए हल्के खाली छोड़ दिए। आईपीपी को कौमी असम्बली में 7, सूबाई असम्बली की 11 सीटें दिए जाने का इम्कान। काफ लीग के लिए कौमी और सूबाई असम्बली के लिए 2-2 सीटें खाली छोड़ दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का फैसला। ज़ाती हैसियत में या वकील के जरिए पेशी के लिए नोटिस जारी। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत इजलास। जस्टिस इजाजुल एहसन का इनकार। जस्टिस मंसूर की इजलास में शिरकत। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इस्तीफे के बाद किसी जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का इस्तीफ़ा तो बिल्कुल आखिरी मरहले पर आया। शुरू में इस्तीफ़ा आता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। इजलास कल 11:30 बजे तक मुलतवी। ख्वाजा आसिफ फैजाबाद धरना कमीशन में पेश। बतौर साबिक वज़ीर दिफा बयान रिकॉर्ड करा दिया। सोशल मीडिया बयान में कमीशन की कार्रवाई की मीडिया कवरेज का मुतालबा कर दिया। कहा आवाम को मालूम होना चाहिए मुल्क के साथ 75 साल में क्या खिलवाड़ हुआ।
वतन अजीज में जितने कमीशन बने उनका कोई नतीजा नहीं निकला। वक्त आ गया है अपने गुनाहों का सामना और कफारा अदा करें। नौ मई के मुकदमात बानी पीटीआई का जुडिशल रिमांड मंजूर। अडियाला जेल में 12 मुकदमात की समाअत। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा खारिज कर दी। 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया। तफ्तीशी अफसरान ने 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, अदालत ने मंजूर नहीं किया। बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की इन कैमरा कार्रवाई कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील मंजूर कर ली। 14 दिसंबर के बाद की तमाम कार्रवाई कलअदम करार दे दी। अदालत ने करार दिया ये केस खत्म हो गया। सवाबी में फायरिंग। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इंतखाबी उम्मीदवार शाह खालिद जाँ बहक, 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार गाड़ी पर गोलियां बरसाकर फरार। फायरिंग से शाह खालिद का गनमैन जख्मी। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। फजलुर रहमान के दौरे अफगानिस्तान को हुकूमत सपोर्ट नहीं कर रही। वापसी पर उनसे ब्रीफिंग लेंगे। पाकिस्तान टीटीपी से डायलॉग में दिलचस्पी नहीं रखता। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की प्रेस ब्रीफिंग। जनूबी अफ्रीका के गजा का मामला आलमी अदालत इंसाफ में ले जाने का खैर मकदम। कहा मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर यकीन रखते हैं। भारत ने पुलवामा का ड्रामा सियासी गेम के लिए किया। अजय बसारिया का बयान भारत की फुस्ताई जहनियत की अक्कासी करता है। इस्लामाबाद, लाहौर समेत कई शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके। शिद्दत 6 महसूस की गई। ज़लज़ले का मरकज़ कोहिंदू-कश रीजन, गहराई 213 किलोमीटर थी। पेशावर, सवाबी, स्वात, कोहाट, मानसहरा में भी ज़मीन लरज़ उठी। मियांवाली, मंडी, बहाउद्दीन समेत पंजाब के कई शहरों में भी झटके कई सेकंड महसूस किए गए। बुलंद इमारतों से लोग बाहर निकल आए। अफगानिस्तान के शहरों में शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड। मुल्क के लिए अच्छी खबर। शुमाली वज़ीरिस्तान में गैस के ज़खायर दरियाफ्त। इलामे के मुताबिक शिवर 2 कुएं से 0.60 मिलियन क्यूबिक फुट योमिया गैस हासिल होगी। कुएं की खुदाई गुज़श्ता बरस 2 जून को शुरू की गई थी। कुएं की 4577 मीटर तक खुदाई की गई। नई दरियाफ्त से मुल्क की गैस ज़खायर में बेहतरी आएगी। पाकिस्तान के लिए दूसरी किस्त का इजरा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। स्टाफ लेवल मुआहिदा मंजूर हुआ तो पाकिस्तान को $70 करोड़ मिलेंगे। पेशावर की फार्मास्यूटिकल कंपनी के खांसी के शरबत में जहरीले अज्जा का इंकशाफ। ड्रैप ने MKB नामी कंपनी के खांसी के शरबत वापस मंगवा लिए। खांसी के शरबत में थाईलैंड से दरामदशुदा प्रोपलेन ग्लाइकोल नामी खाम माल का इस्तेमाल। दरामदशुदा खाम माल में जहरीली कसावतों की मिकदार 25% पाई गई। हुकाम के मुताबिक बदनीयती साबित हुई तो मुलव्वस अफराद के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करेंगे। मुल्क खुश्क सर्दी की लपेट में। धुंध और स्मोग ने मंजर नजरों से ओझल कर दिए। धुंध के बायस मजीद 18 परवाजें मनसूख। मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवे कई घंटा बंद रही। महकमा मौसमियात ने सर्दी मजीद बढ़ने और ज़्यादा चलने की खबर दे दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनवरी के आखिरी हफ्ते में मुल्क में तेज़ बरसात होगी। सिलसिला फरवरी में भी जारी रहेगा। ठंड का सिलसिला फरवरी में भी जारी रहेगा। मुल्क में तेज़ और खुश्क सर्दी, बीमारियां बांटने लगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नमूनिया की वबा शिद्दत पकड़ गई। पंजाब में 10 में से 8 बच्चे मुतासर। वज़ीर आला मोहसिन नकवी सूरत हाल का जायज़ा चिल्ड्रन हस्पताल पहुँच गए। मुतासरा बच्चों की देखभाल और बेहतर इलाज मुआलजे की हिदायत की। खैबर पख्तूनख्वा में 6029 बच्चे नमूनिया का शिकार। पाक न्यूजीलैंड T20 टाकरे की तैयारियां। ऑकलैंड में सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई। दोनों कैप्टन्स का ट्रॉफी के हमरा फोटो सेशन। शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं कौमी टीम की एक क़यादत एजाज़ है। खामियों पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। T20 मैचेस वर्ल्ड कप की तैयारी का अच्छा मौका है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।